एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में आज एक नया टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, टाइप ऑफ कैपेसिटर, और इन सब के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो चलिए इसके लिए देखते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हमें टाइप ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के प्रकारों के बारे में समझना है। लेकिन इनके प्रकारों को समझने के लिए और स्पेशली इनकी कैपेसिटेंस के फार्मूले निकालने के लिए, इनकी धारिता के सूत्र निकालने के लिए हमें कुछ विशेष बातों की जरूरत पड़ती है, कुछ छोटे छोटे फार्मूले की जरूरत पड़ती है जो हमें पता होने चाहिए। तो इन फार्मूलों को, इस जानकारी को हम पहले, उनके टाइप बताने के पहले आप लोगों को बताएंगे। उनमें से एक इम्पोर्टेंट जानकारी है चार्ज डेंसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं आवेश घनत्व। एक बात याद रखेंगे, यह जानकारी ना सिर्फ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फार्मूले निकालने के लिए ही यूजफुल है, बल्कि ये फार्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में विशेष रूप से उपयोगी हैं। JEE नीट के एग्जाम या MCQ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आते हैं उनके काम के भी हैं ये, ठीक है। तो इनकी मदद से आप लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के साथ में। तो ये फार्मूले और ये आज की जानकारी पहले अच्छे से समझें, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो हमें इसके लिए पढ़ना है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहां हम पहले लिख देते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हिंदी में इन्हें हम बोलेंगे आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व। यहां पर हमने 3 डायग्राम दिखाए हैं, इनका एक विशेष पर्पज है। ये देखिए, ये डायग्राम कौन से हैं, किससे संबंधित हैं, इनको हम आप लोगों को क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, कोई भी धात्विक चालक है, बात को समझना, कोई भी धात्विक चालक है वह कितने टाइप का हो सकता है, उसका शेप क्या क्या हो सकता है। नेचुरली उसके शेप मैक्सिमम 3 टाइप के हो सकते हैं। मतलब किसी भी चालक का, किसी भी धातु के टुकड़े का आकार कितने टाइप का हो सकता है, टोटल 3 प्रकार का हो सकता है। देखिए, सबसे पहला होगा कि वह वायर के रूप में है, तार के रूप में रहता है, मतलब उसमें लेंथ मेन होती है, मुख्य रूप से उसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो इसे हम लीनियर कंडक्टर बोलेंगे, समझ रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, यह प्लेट के रूप में हो सकता है। प्लेट मतलब कैसा है, इसको हम बोलेंगे एरिया के फॉर्म में हो सकता है। देखिए, जैसे वायर है तो इसमें क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है। वायर में क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है ये। लेकिन अगर ये प्लेट है तो इसमें क्या होगी, लेंथ और ब्रीथ दोनों होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, समझ रहे हैं।
और अगर थर्ड फॉर्म हो सकता है, कैसा हो सकता है, यह सॉलिड फॉर्म में या पूरे स्पेस को घेरता हुआ फॉर्म हो सकता है, मीन्स ये वॉल्यूम के रूप में हो सकता है। इसमें क्या होगा, लेंथ होगी और ब्रीथ होगी और डेप्थ होगी, तीनों चीजें होंगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी होगी इसमें। ये हमने सुविधा के लिए क्या बना दिया है, एक सिलेंडर बना दिया है, बेलन बना दिया है, ठीक है। और यहां पर हमने एक स्क्वायर बना दिया है और यहां पर हमने क्या बना दिया है, एक वायर बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर कंडक्टर का शेप कैसा है, तो इस लीनियर कंडक्टर में हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। कितना देते हैं बोलिए, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और इसी प्रकार से इस सरफेस एरिया वाले प्लेट में कितना देते हैं, क्यू चार्ज। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल, इसकी मान लेते हैं ए एरिया, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वी। समझ रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और इसका लास्ट वाले का जो आयतन है कितना है, वो वी है, ठीक है। और इन तीनों में ही सिमिलर, एक जैसा ही जो भी चार्ज होगा वो हमने प्लस क्यू मान लिया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए यहां पर अगर कहा जाए कि एल लेंथ का चालक है, कंडक्टर है, और उसको कितना चार्ज दिया गया है, क्यू चार्ज दिया गया है, तो फिर यूनिट वैल्यू कितना दिया जाएगा, मतलब इकाई लंबाई का हो तो कितना दिया जाएगा, बोलिए, Q अपॉन एल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो Q अपॉन एल आया, इसे हम कहते हैं आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। ये सामने लिखा है हमने, चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व, ये कहलाता है क्या, आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी। लेकिन ये पर्टिकुलर लेंथ के लिए है, इसलिए इस आवेश घनत्व को हम क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये देखिए क्या बोलेंगे हम इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसको हिंदी में लिखना है तो हम बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। इस प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एल होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, अच्छे से याद रखना चाहिए। यह फार्मूला आप बिल्कुल भूले नहीं, ठीक है। इसका यूज कभी भी कर सकते हैं आप, छोटा सा है, बिल्कुल कोई टफ नहीं है, सिंपल बात है, लेकिन अगर हमको पता नहीं रहती जो बात, वही बात टफ होती है। ये देखिए, ये हो गया Q अपॉन एल, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल। और अगर आपको इसकी यूनिट लिखनी है तो आप आराम से देख करके लिख सकते हैं। Q की यूनिट क्या होती है, बोलिए, कूलम होती है। क्या होती है, यूनिट क्या होती है, कूलम। ये देखिए, कूलम पर, अब ये अपॉन में क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। अब सिमिलरली अगर यहां पर कंडक्टर का शेप कैसा है, एरियल है, ठीक है, क्षेत्र के रूप में है, तो क्षेत्रीय रूप में है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए एरिया वाला सरफेस एरिया वाला एक कंडक्टर है जिसमें टोटल चार्ज कितना दिया गया है, बोलिए, Q दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट को कितना कहलाएगा,
Q अपॉन A कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आया इस टर्म को हम कहते हैं क्या, इस टर्म को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हैं इसको? ये देखिए, ये यहां पर ये लिख दिया हमने। ठीक है, और अगर इस बात को हिंदी में लिखना है अपन को, तो हिंदी में लिखने में क्या लिखा जाएगा, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, हिंदी मीडियम वालों के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब वैसा ही यहां भी देख लो, चलो सेम टू सेम। क्या बोलेंगे, इसका वॉल्यूम V है, तो V वॉल्यूम में कितना चार्ज दिया गया है, बोलिए Q दिया गया है, तो यूनिट में कितना दिया जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये यहां हमने लिख दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या हिंदी में आयतनी, ये सिर्फ आयतन भी लिख सकते हैं, आयतनी आवेश घनत्व। ठीक है, आयतनी आवेश घनत्व। अब यहां आगे लिख देते हैं, यूनिट में अगर ये सरफेस एरिया वाली प्लेट में, कंडक्टर प्लेट में कितना चार्ज आया Q अपॉन A, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, रो से। किससे डिनोट करते हैं, बोलिए रो से। रो से डिनोट नहीं करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा ये स्मॉल सिग्मा है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। हो गया। अब इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, ये अपना मेन फार्मूला ही है। ये देखिए, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिखनी है अपन को, तो यूनिट क्या होगी, चार्ज के लिए क्या होता है, कूलाम, C बस लिख दिया हमने, अपॉन एरिया की यूनिट, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग मीटर। क्या होती है, स्क्वायर मीटर। ये देखिए, मीटर का स्क्वायर लगा दिया। समझ गए बात को? अब सेम टू सेम लास्ट वाले में क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, आयतनीय आवेश घनत्व को, किससे, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। ये देखिए, ये रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। रो इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V। ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर सकते हो। ये देखिए, और इसकी यूनिट आप सोच लो खुद ही, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, बताइए। Q की यूनिट क्या हो गई, C हो गई, अपॉन में वॉल्यूम, आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर का घन मीटर या क्यूबिक मीटर। इस प्रकार से ये 3 फार्मूले यहां पर हमने लिखे हैं। ये है फर्स्ट, और ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। मतलब क्या कह सकते हैं, देयर आर, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा लिखने को नहीं आएगा कि ये आवेश घनत्व के प्रकार समझाइए, ऐसा नहीं आएगा ये। ठीक है, लेकिन हमें पता होने चाहिए ये फार्मूले, इनका यूज होता रहता है। ठीक है, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना है कि आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके सूत्र लिखो। ठीक है, या इंग्लिश में कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स टाइप। ठीक है, एंड फार्मूला ये लिख सकते हैं। और आंसर में क्या लिखना होगा अपन को, यही फर्स्ट करके क्या लिख देंगे अपन कि देयर आर
थ्री टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा है आयतनीय आवेश घनत्व। और ये डायग्राम बना करके और डायरेक्ट आप लोग ये फार्मूले लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात हम आप लोगों को और बताना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं उस इम्पोर्टेंट बात को। इसमें से किसका यूज होना है, तो एक फार्मूला और है। और ये देखिए एक मेटेलिक प्लेट है, चार्ज प्लेट है ये। इसमें टोटल चार्ज कितना है, इसमें टोटल चार्ज है प्लस क्यू। कितना है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके पास में ही एक पॉइंट है जहां पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी कितनी होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है और शॉर्ट में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अपना मेन क्वेश्चन ये नहीं है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, तो गॉसियन सरफेस हमें बनाना पड़ता है और ऐसा हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से बनाएंगे हम कि उस गॉसियन सरफेस में ये पॉइंट जरूर आ जाएगी। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक हम इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं, एक बेलन बना लेते हैं ऐसा। ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, बेलन बना दिया। यहाँ ये प्लेट है तो इसको भी ये इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसा होगा। ये दिखाने के लिए इसका सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसका ए है तो इसका भी ए होगा, यहाँ का भी क्या होगा, ए होगा। और इस एरिया की जो सरफेस डेंसिटी है वो कितनी है, वो है रो। ठीक है। फिर से रो आ गया, ये है सिग्मा। ठीक है। तो सिग्मा ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा कितना होता है, दो प्रकार से इसको निकाल लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं डेफिनेशन से। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए होता है, E इंटू ए। ठीक है। ये हमने पहले सब पढ़ा दिया है, आप लोग पुराने वीडियो देख सकते हैं अगर भूल गया हो तो। या ई एस कॉस थीटा, ये फार्मूला हमने बताया था। या एस क्या था, सरफेस एरिया, हमने सरफेस एरिया क्या ले लिया, ए ले लिया है। ठीक है। और लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी जा रही हैं, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। ये देखिए यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी। ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। और फिर क्या हो जाएगा, इस वजह से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EA आ जाएगी। तो इसके लिए EA और इसके लिए EA, तो टोटल जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, EA प्लस EA, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए, 2EA हो जाएगा। ये फाई की वैल्यू हो जाएगी। और यही बात अगर हम गॉस की थ्योरम से लिखेंगे कितनी हो जाएगी बोलिए, गॉस की थ्योरम से क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको, भूला ना हो तो। ये जिनको पता नहीं है वो गॉस की थ्योरम फिर से पीछे वाला वीडियो चेक कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, लेकिन उसका फार्मूला तो यही होगा। ठीक है। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन ए। अब ये दोनों फाई की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर दें, तुलना कर दें इनकी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलिए, दोनों को एक साथ कर देते हैं तो आ जाएगा अपना ये 2, मतलब मानना है सिस्टमेटिक। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं कि फार्मूला यूज होना है और इसका न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है।
तो 2E इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बताइए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा बोलिए यहां पर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां पर अपन ने ये फार्मूला पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। बस इसका यूज करते हैं हम, साइड में लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो बताइए जरा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले से वैल्यू इसमें लगा देते हैं। इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए क्या हो जाएगा बोलिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए से ए क्या हो गया बोलो, ये कैंसिल हो गया। और अब कितना बचा बोलिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है जो हमने आप लोगों से बोला शुरू में कि टाइप ऑफ कैपेसिटर जो पढ़ने हैं अपन को, उसमें इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। तो इसलिए हमने ये सेपरेट अलग से इस फार्मूले को ही बताया। अब बात अगर इसकी यूनिट की है तो आप सोचें यूनिट क्या होगी। यूनिट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट मींस क्या हुआ, जो यूनिट सिग्मा की होगी वही यूनिट किसकी होगी, यहां पर ई की होगी। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, जो आपने उसमें वैसे भी क्या लिखा है, ई लिखा है, तो उसको आप डायरेक्ट पुरानी वाली यूनिट भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। और कैसे याद रखना पड़ेगा इस फार्मूले को, कि कोई मेटेलिक प्लेट है, कोई धातु की प्लेट है, ठीक है, और वह कैसी है, चार्ज्ड है, आवेशित है, उसमें प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। तो उस प्लेट के पास में कोई भी पॉइंट हो, इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, ठीक है, पॉइंट इस तरफ हो और चाहे पीछे तरफ हो, पास में कोई भी पॉइंट हो, बहुत दूर की बात नहीं की जा रही, यहां अलग करने पर पास में कोई पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसमें डिस्टेंस कहीं नहीं आ रही है। तो पास में कोई पॉइंट हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ, इस पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे, सभी लोगों को ये फार्मूला याद रखना चाहिए। एक बात और है इसमें, इंपॉर्टेंट बात बतलाते हैं। ये देखिए, जैसा कि अपन ने पढ़ा है, अभी अभी हमने बताया कि गॉस की थ्योरम से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो हमने गॉस की थ्योरम में क्या लिया था, अनरेगुलर, अनियमित क्षेत्र आकार लिया था, उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो यही फार्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट के। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, तो F इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होता है बोलिए, R स्क्वायर। देखिए, लेकिन यहाँ क्यों है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर और वैक्यूम ना हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है बोलिए, के हो जाता है। याद आया, समझ में आया। ये देखिए, ये वैसे ही एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या यहां हो सकता है, के हो सकता है, अगर
अदर मीडियम हो, ठीक है, फॉर डाई, शॉर्ट में लिख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी वालों को परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के लिए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा अपना, ये फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। दोनों रूप में आप फार्मूले याद रखें। अगर AR वैक्यूम है तो ऊपर वाला लागू होगा, ठीक है, और अदर मीडियम है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट में कहा जाए तो हमने कुल कितने फार्मूले देखे, 3, ये वाले, ठीक है, ये 1 2 3, और आगे देखिए अपन ने ये देखिए, और ये हो जाएगा 4, ये भी 4 ही माने, इसको अलग नहीं माने, और आपको अगर अलग मानना है तो मान लो, ठीक है। इस प्रकार से 5 ले सकते हैं। तो ये फार्मूले आप लोगों को बनेंगे, तो आगे वाले डेरिवेशन जितनी देर में हमने समझाया वो आसानी से पलक झपकते समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से नोट करें और याद भी रखें। तो अब हम देखते हैं संधारित्रों के प्रकार, टाइप ऑफ कैपेसिटर। इसमें ये है टाइप, हिंदी में प्रकार, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संधारित्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, हिंदी वालों का समांतर प्लेट, या बिल्कुल हिंदी में बोले तो समांतर पट्ट संधारित्र, ठीक है। संधारित्र लिखा हुआ ही समझ लें यहां पर। और सेकंड है स्फेरिकल कैपेसिटर, हिंदी वालों को गोलाकार या गोलीय, गोलाकार संधारित्र लिखा हुआ ही मान लें यहां। और थर्ड टाइप है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिखा है मान लो। और हिंदी वालों के लिए बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। ये 3 टाइप होते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शंस, इनकी रचनाएं, संरचनाएं कैसी होती हैं, और इनकी कैपेसिटेंस C के लिए फार्मूले कैसे निकालते हैं, इनकी धारिता C के लिए फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टीचिंग वीडियो में, ठीक है। तब तक इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, और कल जो टीचिंग वीडियो होगी वो इनके प्रकारों की होगी, ठीक है। प्रकारों में मतलब इनकी कैपेसिटेंस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इनका निर्धारण कैसे करते हैं, इनका सूत्र कैसे निकालते हैं। और ये तीनों डेरिवेशन है, एक फार्मूले हैं, और ये तीनों के तीनों 4 या 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इन 3 में से कोई ना कोई एक आता ही रहता है एग्जाम में,
ठीक है। इसलिए इनका जो तीनों डेरिवेशन होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, और 3 क्वेश्चन आप लोग बेहतर ढंग से समझेंगे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तब तक लेकिन आज जो बताया है वो अच्छे से कर लें, जिससे कि ये बातें कल वाली आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की यह क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी, और आपने अच्छे से लर्न किया, सीखा, और अब इस क्लास से जो गेन किया उसको स्टेबल करिए, उसको स्थायी करिए, उसको तैयार करिए, लिख करके देखिए, और एग्ज़ाम के लायक पूरी प्रिपरेशन करिए। तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क करके ज़रूर भेजिए। अपना ध्यान रखें।